पार्ट 1 की शुरुआत में हमें एक स्टेडियम दिखाया जाता है जहाँ पर किक बॉक्सिंग कंपटीशन चल रहा था और उसमें टोटल 16 कंटेस्टेंट्स ने अलग अलग कंट्री से पार्टिसिपेट किया था और इन्हीं में से कोई था जो बॉक्सिंग का चैंपियनशिप बनने जा रहा था। सारे कंटेस्टेंट एक एक करके पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट एक एक करके सबको हरा रहा था, जो बहुत ही बुरी तरह से सबको हरा रहा था, जिसे देखकर दो लड़के आपस में बातें करने लगते हैं। ये तो बहुत ही पावरफुल है, उसके सामने तो हम सभी वीक हैं, इसने तो हमारे सारे कंटेस्टेंट को हरा दिया है। उन दोनों की बातें एक और लड़का भी सुन रहा था जो अपने फोन पर कुछ गेम खेल रहा था। वो उनकी बातें सुनकर स्माइल करता है और यही हमारा फर्स्ट लीड है जिसका नाम है शायाओ। शायाओ एक बॉक्सर है और उसकी पर्सनालिटी बहुत ही क्यूट और चार्मिंग है। अब फाइनल मैच की बारी थी और ये फाइनल मैच शायाओ और उस लड़के के बीच में होने वाला था जो सभी को हरा रहा था। होस्ट शायाओ का नाम अनाउंस करता है और शायाओ रिंग के अंदर आता है और वहाँ बैठी ऑडियंस उसे चीयर करने लगती है। अब मैच स्टार्ट होता है। शायाओ और उस लड़के के बीच फाइट होती है जिसमें शायाओ जीत जाता है और किक बॉक्सिंग का चैंपियन बन जाता है। फिर हमें चैंपियन के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें शायाओ अपने रूम में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड पेंजे आता है। शायाओ उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पेंजे कहता है, मैंने तुम्हें कॉल किया था पर तुमने कॉल रिसीव नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे यहाँ मिलने चला आया। पेंजे उसे पार्टी के लिए बुलाने आया था पर शायाओ वहाँ जाने से मना कर देता है। पेंजे कहता है, ऐसा मत कहो, ब्रदर दाओ ने पहले ही होटल रिजर्वेशन कर दी है और वहाँ ब्यूटीफुल लड़कियाँ भी हैं जो तुम्हें बहुत पसंद आएंगी। बस शायाओ उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। पेंजे कहता है, पता नहीं तुम्हें पार्टी से क्या प्रॉब्लम है, तुम पार्टीज में जाने से इतना डरते क्यों हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है जिसकी वजह से तुम लोगों से कांटेक्ट नहीं करना चाहते? अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा चार्मिंग फेस होता तो मैं इवेंट पार्टी में ही नहीं बल्कि रेड कारपेट पर भी जाता। शायाओ कहता है, मुझे इन सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी पेंजे किसी की आवाज सुनता है। वो शायाओ से कहता है, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? शायाओ कहता है, कैसी आवाज? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। हालांकि वो जानता था कि ये उसके पैरो बर्ड की आवाज है जो सभी की नकल उतार सकती थी, पर वो पेंजे को इस बारे में नहीं बताता है और उसे डराने लगता है। तो पेंजे उसके फेस को देखकर कहता है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? शायाओ कहता है, नहीं, और अपने दोनों हाथों को ऊपर कर देता है। पेंजे फिर से उस पैरो बर्ड की आवाज सुनता है और इस बार उस पैरो बर्ड ने कहा था, हेलो। पेंजे फिर रूम में देखने लगता है पर रूम में कोई नहीं था। वो और ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे डरा हुआ और परेशान देखकर शायाओ हंसने लगता है। अचानक तभी पेंजे की नजर उस पैरो बर्ड पर जाती है जो शायाओ के रूम के बाहर उसके बालकनी में लटकी हुई थी। पेंजे उससे कहता है, तो ये बर्ड है जो मेरी नकल करने की कोशिश कर रही है। वो फिर उस पैरो बर्ड के सामने कुछ सेंटेंस कहता है जिसे वो उसके साथ ही दोहराने लगती है। पेंजे कहता है, ये तो बहुत क्यूट है, उसे भी ऐसी ही कोई बर्ड चाहिए, उसे भी ऐसी ही एक बर्ड चाहिए। वो शायाओ से कहता है कि उसे पार्टी में जाना चाहिए क्योंकि उसने ऑलरेडी ब्रदर दाओ से प्रॉमिस किया था कि वो उसे लेकर ही आएगा और अगर वो नहीं गया तो उसे एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कहकर पेंजे उसे पार्टी में जाने के लिए मनाने लगता है पर शायाओ फिर भी मना कर देता है। फिर पेंजे कहता है, पार्टी में युवानरू भी आने वाली है, क्या तुम तब भी नहीं जाओगे? उस लड़की का नाम सुनकर शायाओ कहता है, वो अगर वो आ रही है तब तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। युवानरू वो लड़की थी जो शायाओ के पीछे पड़ी हुई थी पर शायाओ को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। पेंजे कहता है, क्यों नहीं जाना चाहते हो? वो लड़की तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और तुम्हें पसंद भी करती है और काफी अट्रैक्टिव भी है, फिर भी तुम उससे अट्रैक्ट नहीं होते हो। ये सुनकर शायाओ अपना क्रेडिट कार्ड उसे निकाल कर देता है और कहता है, जाकर तुम ही एंजॉय करो और मेरी तरफ से ब्रदर दाओ को थैंक्स कह देना और उन्हें बता देना कि मैं बॉक्सिंग चैंपियन के बाद कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ, मैं उनसे बाद में आकर मिलूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने उस पैरो बर्ड को लेकर घूमने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है। जब वो बाहर जा रहा था तभी वो एक आंटी से मिलता है और वो आंटी उससे मैरिज के बारे में बात करने लगती है। वो उससे कहती है, अब तुम्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए, तुम जैसे टैलेंटेड और स्मार्ट लड़के को सिंगल नहीं रहना चाहिए। शायाओ उनकी बातें सुनकर बोर हो रहा था। आंटी, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, अभी मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे होंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि शायाओ एक तालाब के पास खड़ा हुआ था और पेंजे की कई बातों के बारे में सोच रहा था कि वो उन लड़कियों से अट्रैक्ट क्यों नहीं होता है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें शायाओ एक वीडियो देख रहा था। वो उस टाइम काफी यंग था। जब वो उस वीडियो को देख रहा था तो वो वीडियो में जो लड़की थी वो उससे इंटरनेट पर बात करता है और उसे चैट पर अपना फेस दिखाने को कहता है, पर उसे बाद में पता चलता है कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था और उसी दिन से उसे लड़कियों से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। जब भी वो उनके पास होता है तो उसे अजीब सा फील होता है।
शायाओ अब भी सोच में था कि आखिर वो सच में वही है जो वो सोच रहा है। शायाओ इस बात से अब भी कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट सीन में शायाओ अपने घर जा रहा था, तभी वहाँ पे एक कार आकर खड़ी होती है और उसमें से युवानरू बाहर आती है। वो शायाओ से कहती है, तुम पार्टी में क्यों नहीं जा रहे हो? शायाओ कहता है, मुझे वहाँ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। युवानरू कहती है, तुम मुझसे भाग रहे हो इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहते ना? शायाओ कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा कहकर वो जा रहा था, तभी युवानरू से रोक लेती है और कहती है, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। जब भी तुम मुझे देखते हो तो इस तरह से भागने क्यों लग जाते हो? शायाओ कहता है, तुम्हारी ये ड्रेस कुछ ज्यादा ही विजिबल नहीं है। ऐसा कहकर वो उसके उस क्वेश्चन को इग्नोर कर देता है। युवानरू कहती है, क्या मैं तुम्हें इस ड्रेस में अट्रैक्टिव नहीं लग रही हूँ? शायाओ इसका कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम एक और लड़के को देखते हैं जो पंचिंग बैग के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ पे युवानरू आती है और वो उस लड़के को ब्रदर कहकर बुलाती है। यही हमारा सेकेंड लीड है जिसका नाम है युवांग जांग, जो कि युवानरू का बड़ा भाई है और स्पेशल फोर्स का सोल्जर भी है, जिसकी एक एकेडमी है जहां वो आर्मीज और बॉडीगार्ड्स को ट्रेनिंग देता है। युवानरू से शायाओ के बारे में बताती है और कहती है, ब्रदर मुझे एक लड़का पसंद है पर वो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों ना आप जाकर उसे मेरे लिए थोड़ा सा अप्रोच करें। इस पूरी दुनिया में आप ही हैं जो मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं। वो लड़का बहुत ही रिच है, उसका बैकग्राउंड बहुत ही क्लियर है, वो दिखने में बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग है। उसकी कोई लव हिस्ट्री नहीं है और ना ही उसकी कोई बुरी आदत है और मोस्ट स्पेशल बात ये है कि वो अभी भी सिंगल है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आखिर मुझे ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा और आपकी बहन के अलावा उसे कौन संभाल पाएगा? वो बहुत ही टफ लड़का है, उसे मनाना सच में बहुत मुश्किल है। इसलिए प्लीज ब्रदर मेरी हेल्प कीजिए। वो तो मेरी ब्यूटी की तरफ भी नहीं देखता, ना ही मुझसे अट्रैक्ट होता है। जब भी मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती हूँ वो वहाँ से चला जाता है बिना कुछ कहे, जबकि हर कोई मुझे देखने के बाद मेरी तारीफें करने लगता है। पर आप जानते हैं उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, ना ही उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन होता है। वो बहुत ही रिलायबल लड़का है। अगर आप उसे एक बार देखोगे ना तो आप भी उसे पसंद करने लग जाओगे। ये वांग जोंग उससे कहता है, अपना काम तुम खुद ही करो और मुझे परेशान करना बंद कर दो। ऐसा कहकर वो उसे वापस जाने को कहता है। अगले दिन शायाओ को देखते हैं जो एक स्वीट शॉप पर था। वो वहाँ अपने लिए कुछ गम्स और कैंडीज खरीद रहा था। तभी वहाँ पे युवांग जो आता है और उसे देखकर शॉप ऑनर थोड़ी घबरा जाती है, पर वो उससे कहती है, सर आपको क्या चाहिए? तो युवांग जो उसकी तरफ देखकर कहता है, मुझे वही चाहिए जो इस लड़के ने खरीदा है। ये सुनकर शायाओ उसकी तरफ देखने ही वाला था और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आप लोगों ने इस सीरीज के लिए रिक्वेस्ट की थी इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी। तो कैसी लगी आज की एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।